चाचू ये सब कुछ मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊँगी? मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। जब मैंने चाचू का हिस्सा देखा, तो वो खेलने के बिल्कुल काबिल हो चुका था। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मुझे अगली परेशानी साफ़ समझ आ रही थी कि आखिर ये सब कुछ मैं कैसे खेल पाऊँगी? चाचू ने आखिरकार मुझे खेलने के लिए कहा। मैं समझ चुकी थी कि चाचू क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने बिल्कुल अपने पाँव के पास मुझे बैठने को कहा और उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ खेलो। मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि चाचू अक्सर हमारे घर आया करते थे। वो मेरे अब्बू के अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ कारोबार करते थे। आज घर पर कोई भी नहीं था। घर में जब चाचू आए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हो। मैंने अभी कॉलेज शुरू ही किया है। कॉलेज की लड़कियाँ जो कि अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती थी और अक्सर वो मुख्तलिफ किस्म की फ़िल्म देखती थी। मैं भी अब उनकी बातों में आ चुकी थी। मैं भी अक्सर उनके साथ फ़िल्म भी देख लेती थी, जिसकी वजह से अब मुझे भी शायद इन चीज़ों का शौक होने लगा था। लेकिन आज जिस तरह चाचू ने मुझसे बात की, मैं अब बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे पता चल चुका था कि आज जो भी हो जाए, वसीम अंकल मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। जो भी हो जाए, आज वो मुकम्मल तौर पर मेरे साथ खेलना चाहते हैं। मैंने एक बार फिर वसीम अंकल को कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा, मैं सब कुछ सँभाल लूँगा, बस तुम्हें थोड़ा-सा मेरा साथ देना होगा। आखिरकार मैं उनकी बात मान चुकी थी, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं थी। अंकल की उम्र तकरीबन 30 साल थी। अंकल जो कि जवान खूबसूरत थे, उनकी शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे जो बहुत छोटी उम्र के थे। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मेरे घरवाले जो कि एक शादी पर गए हुए थे। अंकल हमारे घर पहले भी आ जाया करते थे। आज अंकल ने जिस तरह मेरा हाथ पकड़ा, मेरे जिस्म में करंट दौड़ने लगा था और उसके बाद जब उन्होंने अपने हिस्से के साथ मुझे खेलने को कहा, शुरू में तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना शुरू किया था, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। जब अंकल ने मुझे एक अच्छी-सी पोज़ीशन बनाने को कहा, मैं अब पोज़ीशन बना चुकी थी। अंकल मेरी तरफ देखकर कहने लगे, "तुम्हें इस खेल में थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ बहुत ही हिम्मत से खेलना पड़ेगा।" मैंने हाँ में सर तो हिला दिया, लेकिन मैं अंकल से बहुत ज़्यादा डर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लेकिन अंकल मेरी तरफ देखकर मेरी हिम्मत बना रहे थे। लेकिन मैं समझ चुकी थी कि अंकल अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। अंकल तो अपना खेल मुकम्मल कर कर ही रहेंगे। इसलिए जो भी हो जाए, मैं अंकल को किसी बात से मना नहीं कर रही थी। इसलिए उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से खेलना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद काफ़ी ही अच्छे तरीके से जैसे ही उन्होंने कोशिश की, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। मैं साइड पर हो गई। मैंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वसीम अंकल ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। बेटा तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, आओ तो सही। मुझे समझ आ चुकी थी कि ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं उसी वक़्त कमरे में गई और कमरे से एक बोतल उठाकर लाई और अंकल को दी। मैंने कहा कि अंकल हो सकता है कि इस तरह खेलने से कुछ बेहतर हो जाए। अंकल मुस्कुराने लगे। अगर यही सब कुछ तुम मुझे पहले बता देती तो ये सब कुछ आसान हो जाता। लेकिन इस बार अंकल ने जब कोशिश की तो अच्छे तरीके से वो अपनी मंज़िल को पा चुके थे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने अंकल को कहा कि आप कितने बेरहम हैं। आपने तो कहा था कि सब कुछ प्यार से हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत बुरा किया। मैं अब आपसे बात नहीं करती। थोड़ी देर के बाद मैं अंकल की तरफ देखने लगी। अंकल ने कहा कि जो मुश्किल वक़्त था, वो तो गुज़र चुका है। अब तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अब ऐसा कुछ भी हो। आखिरकार मैं उनका साथ देने का पर मजबूर हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके के साथ खेलना शुरू कर दिया। शुरू-शुरू में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर के बाद खेलने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे वो खेल रहे थे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि
आप तो वाक़ई ही कमाल के खिलाड़ी हैं। मुझे तो लगा था कि ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ी देर के बाद अंकल ने मुझे वाक़ई ही खुश कर दिया। अंकल के खेलने से मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मेरी सहेलियाँ भी मुझे बताती थी कि ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वो तो बस बातें ही किया करती थी, लेकिन मैंने तो आखिर कर डाला। मैं जो चाहती थी, जो सोचती थी, अब वो सब कुछ हो चुका था। मैं अंकल की तरफ देखकर कहने लगी कि अंकल, आज तो वाक़ई ही मेरी ज़िंदगी का हँसी दिन है। मेरे लिए परेशानी ज़रूर थी, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैंने अब आखिरकार अपनी मंज़िल को पा लिया है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे अब इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी। आप बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप मुझसे बात ना करते तो शायद मैं कभी भी ये सब कुछ हासिल ना कर पाती। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।